Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hello guys, today we are going to learn how to use has, have and had in our daily use sentences. I know that students face lots of problem while using has, have and had in their daily use sentences. Even while writing and speaking, they face lots of problems. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम ये होती है कि उनको यही नहीं पता कि हैज हैव एंड हैड हमने कब और किसके साथ इस्तेमाल करना है, कौन सी वो सिचुएशन है कि हम हैज और हैव और हैड का इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हैज हैव एंड हैड कहाँ पे लगते हैं और कहाँ पे यूज होते हैं, किसके साथ यूज होते हैं। ओके, पहले ये देख लेते हैं कि हैज हैव एंड हैड होते क्या है। हैज हैव एंड हैड हमारे वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं तो ये शो करते हैं कि हमारे पास कुछ है, ये हमारे पास किसी चीज का पोजेशन अधिकार शो करते हैं। ओके, वो हम देखेंगे सेंटेंसेस के थ्रू जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हैज और हैव किस वक्त आते हैं और किसके साथ आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मैं शो करता हूँ वर्तमान काल में, प्रेजेंट टाइम में, अगर मैंने मुझे शो करना है कि मेरे पास ये घड़ी है, ये मैंने वॉच पहनी हुई है, तो इसको शो करना हो कैसे करेंगे। आई हैव अ वॉच, आई हैव अ वॉच। ओके, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। ओके फाइन, ये तो पता लग गया कि हमने हैज हैव कैसे यूज करने हैं। अब देखते हैं कि हैज हैव किनके साथ यूज करने हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फर्स्ट ओवर हियर लेट्स लुक ओवर हियर एट हैज। नाउ विद इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर मैंने हैज लिखा हुआ है और उसके चारों ओर मैंने लिखा हुआ है प्रोनाउंस। ओके, पहला प्रोनाउन है ही, शी, इट एंड यहां पे लिखे हुए हैं सिंगुलर नाउन्स। अब ये मैंने पहले जो मैंने बनाई थी वीडियो, उसमें मैंने साफ साफ क्लियर किया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या है। तो आपको अगर जानना है, अगर आपको भी सीखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या है, तो प्लीज आप जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वो आप देख लीजिए, जिसमें मैंने बात की है प्रोनाउंस की एंड इट्स टाइप्स। ओके, चलो फिर हम फटाफट यहाँ पे क्विकली इसको हम समझते हैं। तो हैज हम यूज कर सकते हैं ही हम यूज करते हैं मेल पर्सन के लिए, शी यूज करते हैं फीमेल पर्सन के लिए, इट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग वस्तु जिसपे जान नहीं होती, कार, टॉयज, हाउस, होम, वॉच, एनीथिंग लाइक दैट। और हम इट यूज कर सकते हैं एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए। ओके, सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं, आई होप कि आपको पता होगा कि सिंगुलर नाउन्स होते हैं एक वचन संज्ञा, एक वचन बहुवचन। तो हैज होते हैं हमेशा एक वचन वस्तु या व्यक्ति, ख्याल और कोई भी आइडिया, उनके साथ हम यूज कर सकते हैं। चलो अब ये देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। अब मैंने पहले कहा था आपको कि पोजेशन शो करने के लिए हम हैज और हैव और हैड का इस्तेमाल करते हैं। अब वर्तमान काल में अगर मुझे बताना है कि मेरे पास कुछ है तो मैं हैज या हैव का ही इस्तेमाल करूंगा। ओके, तो चलो आइए सीखते हैं इन्हें एग्जांपल्स के थ्रू। ओके, तो पहला एग्जांपल है ही हैज अ कार। मैंने कहा था कि हैज हम यूज कर सकते हैं ही के साथ प्रेजेंट फॉर्म में, वर्तमान काल में। तो वो कह रहा है कि उसके पास एक कार है। अब यहाँ पे उसकी वो ऑनरशिप शो कर रहा है, वो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उसके पास कुछ है। तो यही तो मतलब है हैज और हैव का कि पास कुछ होना। अब पास आपके कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उसके पास एक कार है। सेकेंड सेंटेंस शो कर रहा है कि शी हैज अ बिग हाउस, उसके पास एक बहुत बड़ा घर है। ओके, थर्ड सेंटेंस यहाँ पे शो कर रहा है कि इट हैज अ बिग टेल। अब यहाँ पे इट का इस्तेमाल किया गया है कि इसकी एक बड़ी पूंछ है। टेल का मतलब होता है पूंछ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये क्लियर हो रहा है कि हम किसी जानवर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इट का यूज करा है। लास्ट सेंटेंस, राम हैज 3 ब्रदर्स। तो यहाँ पे वो शो कर रहा है कि राम के पास क्या है, राम के पास 3 भाई हैं। सो राम हैज 3 ब्रदर्स। सो इन ऑल दीज 4 sentences has is actually showing that they have something, कि इनके पास कुछ ना कुछ है। अब हम बात करते हैं have की। have इस सर्कल में मैंने लिखा हुआ है और have हम किन के साथ यूज कर सकते हैं, आइए देखिए। we, पहला है we, सेकंड they मतलब we का मतलब होता है हम, they का मतलब होता है वे या वे लोग, you का मतलब होता है तुम, आप, I का मतलब मैं,
और लास्ट यहाँ पे है प्लूरल नाउन्स, मतलब कि बहुवचन संज्ञाएं। यहाँ पे मैंने लिखा था सिंगुलर नाउन, जहाँ पे हम सिर्फ एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक ख्याल की बात करेंगे, एक आइडिया की बात करेंगे। यहाँ हम कह रहे हैं प्लूरल प्लूरल नाउन्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्लियर हो रहा है कि यहाँ हमने एक की बात करी, यहाँ पे हम एक से ज्यादा की बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस मेरे पास है कि दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पे मैंने हैव का इस्तेमाल किया है बिकॉज यहाँ पे दे आया है। अ लॉट ऑफ मनी मतलब कि बहुत सारा पैसा, उनके पास बहुत सारा पैसा। दे मतलब उनके या वे लोग, ओके, उनके पास। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारा पैसा है। अब बहुत सारा पैसा शो करने के लिए हम हैव का इस्तेमाल करेंगे दे के साथ, बिकॉज हैव एंड हैज शो करते हैं पोजेशन कि उनके पास कुछ है। ओके, सेकेंड सेंटेंस, यू हैव अ जॉब, आपके पास एक जॉब है। ओके, थर्ड सेंटेंस, आई हैव अ मदर। ओके, आई हैव अ मदर, मेरे पास एक माँ है। बॉलीवुड मूवी में एक मूवी आई थी, तो उसमें एक डायलॉग था कि तेरे पास क्या है, तो उसने कहा मेरे पास माँ है। तो आप कह सकते हो कि आई हैव अ मदर with some emotions and feelings attached to your words. We have lots of ideas. यहाँ मैंने वर्ड लिखा, फ्रेज लिखा है lot of money, यहाँ मैंने कहा है lots of ideas. Okay? आप इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने a lot यूज कर रहा है, यहाँ पे मैंने lots of यूज कर रहा है। a lot हम यूज करते हैं फॉर्मल के लिए, lots of करते हैं हम इनफॉर्मल के लिए, मतलब तो सेम ही रहता है कि बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे क्या है, we have lots of ideas. वी मतलब हम या हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे पास भाई बहुत सारे आइडियाज हैं, हम उनमें से कोई आइडिया यूज कर सकते हैं और अपना बिजनेस चला सकते हैं। वी कैन से दैट वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, तो वहां पे आप जो नाउन है वो चेंज कर दीजिए। सो वी हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज, वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, वी हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। सेंटेंसेस आर करेक्ट ग्रामेटिकली। फिफ्थ सेंटेंस कह रहा है कि राम एंड सीता, दो व्यक्ति हो गए, बन गया बहुवचन प्लूरल। राम एंड सीता हैव अ फैमिली। राम और सीता का एक परिवार है, राम और सीता का एक परिवार है। सो राम एंड सीता हैव अ फैमिली। द स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स की बात करी है। स्टूडेंट्स क्या है, अगर होता है एक विद्यार्थी तो हम कहते हैं स्टूडेंट, एक से ज्यादा हो तो स्टूडेंट्स एस लग जाता है, तो यही मैंने यूज करा है बिकॉज यहाँ मैंने बात करी है प्लूरल नाउन्स की। द स्टूडेंट्स हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, मतलब कि विद्यार्थियों का आगे आने वाला जो फ्यूचर है, भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। ओके, so these are those examples which I have used in this video to explain has and have usage. Okay, has and have we used to show some kind of possession we have in our hands at present. Okay, the time which is going on, we have something. I have a car, I have lots of money, I have a jacket, I have a book. So lots of other examples having the similar meaning, but you should know how to use has and have and with whom we can use them. Okay, now let's move further. Let's take a look at had as well. Okay, जब हमने हैड की बात करनी है तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि हैड के साथ हम कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट ही है, शी है, ही है, इट है, दे है, यू है, वी है, आई है, प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन है। हैड सबके साथ आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबके साथ यूज हो सकता है। ओके, पहले मैंने कहा कि मेरे पास उसके पास एक कार है, तो उसके पास एक कार है तो मैंने कहा था ही हैज अ कार। अब मैं कह रहा हूं उसके पास एक कार थी। ओके, तो यहां पे सेंटेंस बनेगा ही हैड अ कार, ही हैड अ कार, उसके पास कार थी। फ्यू इयर्स अगो ही हैड अ कार, कुछ साल पहले उसके पास एक कार थी। सेकेंड सेंटेंस, पहले हमने कहा था कि शी हैज अ बिग हाउस, अब यहां पे मैं कह रहा हूं शी हैड अ बिग हाउस, तो मैंने कुछ नहीं करा, यहां पे इस जगह पे पहले हैज था, मैंने हैड का इस्तेमाल कर लिया। अब तो यहां पे शी हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर था। ओके, शी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली वेयर शी हैड अ वेरी बिग हाउस। दैट्स द कंप्लीट सेंटेंस, आई कैन से दैट। Okay, the next one here,
It had a big tail. Again, it's very simple. Okay, I had a dog few years back. So it had a big tail. उसकी एक बहुत बड़ी पूंछ थी. Okay, तो यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि Ram had three brothers. In Ramayana, Ram had three brothers. रामायण में राम के तीन भाई थे. Okay, I hope that you have understood then clearly कि जहां पे हमने has इस्तेमाल किया था अब हम यहाँ पे had इस्तेमाल कर रहे हैं. Okay, let's look on the other side. यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारे पास है कि they had a lot of money. Okay, पहले था कि they have a lot of money. have की जगह पे मैंने यहाँ जितने sentences हैं मैंने have मिटा दिया है और मैंने had लिख दिया है. So they had a lot of money. उनके पास बहुत सारा पैसा था. Okay, now second sentence I have, you had a job. इसका मतलब है कि उसके पास एक जॉब थी, उसके पास एक नौकरी थी पहले, मतलब कि पहले थी अब नहीं है, अब वो कहीं और काम कर रहा है. ओके, या उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया. सो यू हैड अ जॉब, आपके पास एक नौकरी थी. ओके, द थर्ड सेंटेंस इज हियर, आई हैड अ मदर. पहले मैंने लिखा था आई हैव अ मदर, हैव मिटा के मैंने हैड लगा दिया. पहले मतलब बना था कि आई हैव अ मदर, मेरे पास एक माँ है. अब यहाँ बनता है कि आई हैड अ मदर, मेरे पास एक माँ थी. ओके, वी हैड लॉट्स ऑफ आइडियाज, हमारे पास लॉट्स ऑफ आइडियाज थे. इसका मतलब ये बनता है. ओके, द लास्ट सेंटेंस आई हैव हियर, राम एंड सीता हैड अ फैमिली. राम और सीता का एक परिवार था. ओके गाइस, लेट्स मूव फर्दर एंड लर्न द सेकंड वे ऑफ यूजिंग हैज, हैव एंड हैड. Okay guys, now I have written some more examples for you to make you people understand the second formation of has, have and had in a sentence. So guys, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो sentence structures लिखे हुए हैं. पहला जो tense यहाँ पे लिखा है present perfect tense. इसका जो sentence structure बनता है वो है subject plus has, have plus verb की third form and object. तो जब भी आपने कोई सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये एक्चुअली हम यूज करते हैं उस वक्त यूज करते हैं जब हमारा काम हो चुका होता है. इसकी पहचान होती है कि काम चुका है, चुकी है, तो वहां पे इसकी पहचान होती है कि ये हाँ मेरा काम हो चुका है. तो उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड का इस्तेमाल होता है. सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट हियर. नाउ आपको ये ध्यान देना कि वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती हैं. वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती हैं. तो यहाँ पे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो हमें वहां पे से उस वर्ब फॉर्म में से जो थर्ड फॉर्म है वो लिखनी है. जैसे यहाँ पे है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वर्ब ईट की थर्ड वर्ब फॉर्म क्या होगी? वो होगी ईटन. फॉरगेट, फॉरगॉटन. राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन. ओके, तो इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. चलो पहले देखते हैं यहाँ पे शी हैज कंप्लीटेड हर जॉब. इसकी हिंदी जो ट्रांसलेशन होती है कि वह अपना काम कर चुकी है या उसने अपना काम कर लिया है. तो इसकी पहचान होती है कर लिया है, कर चुकी है, इसकी पहचान होती है. सेकेंड सेंटेंस, ही हैज ईटन हिज फूड. वह अपना, हिज मतलब अपना खाना खा चुका है. एग्जाम्पल इज इट हैज रेन्ड हैवीली, मतलब कि भारी वर्षा हो चुकी है या हो गई है. ओके, भारी वर्षा हो चुकी है. माय नेक्स्ट एग्जांपल इज दे हैव स्टडीड फॉर द एग्जाम. दे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए दो स्टूडेंट्स हैं या 4 लोग हैं, उनकी बात करने के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं. ये थर्ड पर्सन प्लूरल है. सो दे हैव स्टडीड फॉर द एग्जाम. वे लोग एग्जाम के लिए पढ़ाई कर चुके हैं या उन्होंने पढ़ाई कर ली है, एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं. तो यहाँ पे था फिफ्थ सेंटेंस में ना, यू हैव रिटन अ नोवेल. तुम एक नोवेल लिख चुके हो या लिख लिया है आपने एक नोवेल. द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी हैव अचीव्ड आवर गोल्स. इसका मतलब होता है कि हम अपने गोल्स अचीव, प्राप्त कर चुके हैं, पूरे कर चुके हैं, तो या कर लिए हैं. वी हैव अचीव्ड आवर गोल्स. आवर गोल्स जो है हमारा नाउन फ्रेज है. अचीव जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है. हैव हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है. वी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है. ओके, last example I have for you, Ram and Sita have made a new house. राम और सीता ने एक नया घर बना लिया है या बना चुके हैं.
ओके गाइस, मैंने यहाँ पे हैज 3 सेंटेंसेस में मैंने हैज का इस्तेमाल किया है और 4 सेंटेंसेस में मैंने हैव का इस्तेमाल किया है। अब मुझे इस्तेमाल करना है हैड का। ओके गाइस, अब मैं हैड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि हम पास्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मैंने कोई काम शुरू किया था और पूरा हो चुका था। तो हो चुका था, थी, हम इस पे यूज करते हैं हैड के साथ। तो यहाँ पहले मेरे पास था हैज, शी हैज कंप्लीटेड हर जॉब, हर वर्क, हर टास्क, आप जो मर्जी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं अब हैड लगा रहा हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने हैड लगा दिया, हैड बन गया मेरा हेल्पिंग वर्ब। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहता है एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो यहाँ पे मेरा हैड लगा है, बाद में मेरा वर्ब की जो फॉर्म आई है थर्ड आई है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हैड यूज कर लिया, हैज रिमूव किया, हैड लगा दिया, सेंटेंस बना कि शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, हर जॉब, हर टास्क, व्हाटसोएवर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, he dash eaten his food। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ has। तो पहले यहाँ पे था has कि वह अपना खाना खा चुका है, अब यहाँ लिख दिया मैंने had कि he had eaten his food, वह अपना खाना खा चुका था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने फिर यहाँ पे had लिख दिया कि it had rained heavily, भारी वर्षा हो चुकी थी या हो गई थी। ओके, it had rained heavily, भारी वर्षा हो चुकी थी। नेक्स्ट सेंटेंस अगेन मैं सब में अब हैड लिख रहा हूं। ओके, दे हैड स्टडीड फॉर द एग्जाम, वे एग्जाम की तैयारी कर चुके थे। फिफ्थ सेंटेंस, यू हैड रिटन अ नॉवल, पहले था कि यू हैव रिटन अ नॉवल, अब मैंने हैव को उठा के यहाँ पे हैड लिख दिया कि आप एक नॉवल लिख चुके थे। यहां पे मैं फिर हैड लिख रहा हूं, यहां पे भी मैं हैड लिख रहा हूं। ओके, ग्रेट। सो वी हैड अचीव्ड आवर गोल्स, हम अपने गोल्स प्राप्त कर चुके थे या पूरे कर चुके थे। राम एंड सीता हैड मेड अ न्यू हाउस, राम और सीता नया घर बना चुके थे या उन्होंने बना लिया था। राम एंड सीता हैड मेड अ न्यू हाउस। Okay guys, so this is the way to use has, have, had in your respective English daily use sentences here. Okay guys, so that's all for now in this video. So today we have learned, okay, what we have learned today, has, have and had, how to use them in different contexts, means in different sentences as per the situations and conditions. Okay, so you need to just practice these sentences again and again, and once these sentences are absorbed in your mind, then you will just use them fluently without any help, and everything gonna be smoother then. Okay, so guys, thank you very much for watching this video, and if you like this video, please like and share this video with your friends and other family members or your colleagues, your relatives, so that they can also learn new things in a new manner. Okay, so guys, thank you very much once again. Have a wonderful day ahead. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.